देखो भाई साहब, वक्फ बिल के खिलाफ ना रैली और प्रोटेस्ट तो कई जगहों पर हुए, पर भारत के पर्सनल बांग्लादेश यानी वेस्ट बंगाल की बात ही कुछ अलग थी। वहां कुछ ज्यादा ही हो गया। वक्फ बिल आते ही ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि ये बिल वेस्ट बंगाल में अप्लाई नहीं होगा। ममता बनर्जी का सही है भाई साहब, सीएए वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा। इसके लिए वो काका छीछी भी कर देंगी। बीएसएफ का दायरा बढ़ता है तो बोल देते हैं ये भी मैं बढ़ने नहीं दूंगी। वक्फ बोर्ड के कानून में अमेंडमेंट होती है तो कह देती हैं ये मैं लागू नहीं होने दूंगी। इन्होंने अपना पर्सनल कंट्री बना रखा है भाई साहब। तू पागल है क्या? अब इस बिल के प्रोटेस्ट में मुर्शिदाबाद में दंगे शुरू हो गए। 3 हिंदुओं को मार दिया गया, कईयों के घर फूंक दिए गए, 500 परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर भाग गए। मतलब हिंदुओं का एग्जोडस शुरू हो गया। पर मुर्शिदाबाद का एमपी चाय की चुस्की लेते हुए अंग्रेजी में लिख रहा था Surroundings are calm. Jack and Jill went up the hill to fetch a pussy. बंगाल में 3 हिंदुओं की मौत के बाद भी 500 लोगों के पलायन के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई। नहीं मतलब जिस बांग्लादेश की इंस्पिरेशन बांग्लादेश हो, वहां स्थिति नॉर्मल भी कैसे हो सकती है। अब बस थोड़े ही दिनों में ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, ममता बनर्जी द होम मिनिस्टर एक धरना दे दें तो कुछ बात बने। जैसे उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के टाइम पर जो रेप हुआ था उसके बाद की। मतलब अब मेरी सारी होप ममता बनर्जी पर ही टिकी हुई है कि वो ममता बनर्जी के आतंक को खत्म कर देंगी। एक बार बस ममता बनर्जी ने ठान लिया कि ममता बनर्जी की ईंट से ईंट बजानी है तो ममता बनर्जी पीछे नहीं हटेंगी और झक मार के ममता बनर्जी को पीछे हटना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी जी प्लीज हिंदुओं को ममता बनर्जी जी से बचा लो। मुर्शिदाबाद के दंगों में अभी तक 150 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बताओ अब क्या डरा हुआ मुसलमान 3-4 हिंदुओं को मार भी नहीं सकता, उनके घर भी नहीं जला सकता, उन्हें जिले से भगा भी नहीं सकता। इतनी छोटी छोटी सी बात पर पुलिस अरेस्ट कर लेगी क्या? अब मतलब जितनी सिचुएशन मैंने आपको बताई है वो एक्चुअली टेंस है ना। इतनी टेंस सिचुएशन में भी टीएमसी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे वो हमेशा करती है दंगों के बाद। यानी ना कोई ध्यान देना, ना कोई मतलब, ना कोई बेरा, ना बेचारा, कुछ नहीं। और इस सब के बाद ना मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैं इस पार्टी को बोलूं क्या। अब भाई जिस पार्टी के नाम में ही टीएमसी लगा हो उसको हम क्या कह सकते हैं। यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद में ना कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर नेता बने। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो वहां लगातार 5 बार एमपी रह चुके थे, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद यूसुफ पठान से हार गए, जो कि पहली बार ही चुनाव लड़ रहा था। जबकि यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद का है भी नहीं, उसने ये रीजन पहले कभी देखा भी नहीं, वो तो गुजरात से आया था और यहाँ पर आकर जीत गया। मतलब उसका मुर्शिदाबाद से उतना ही रिलेशन था जितना आरसीबी का ट्रॉफी से। अब देखो यूसुफ पठान की जीत के पीछे का रीजन तो आप समझ ही गए होंगे। इस बात पे एक शेर याद आ गया, उतर गया मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का सेक्युलर भूत, उतर गया मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का सेक्युलर भूत। जिस पार्टी को वोट दिया वो अपने नाम से ही कह रही है टीएमसी। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। देखो अधीर रंजन चौधरी ने और कांग्रेस ने ना मुसलमानों को अपील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्लियामेंट में केवल और केवल मुसलमानों की बात की थी। फिर भी अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान से हार गए। उस यूसुफ पठान से जिसको बंगाली बोलनी नहीं आती थी, जो बंगाली था भी नहीं, जो गुजराती था। इस हार के बाद अधीर रंजन चौधरी को तो ग्राउंड रियलिटी समझ में आ गई थी, पर हिंदुओं को नहीं आई। तो भाई साहब ना तो पार्टी की बात है ना डेवलपमेंट की बात है, बात बस एक मायने रखती है, वो है हम मुस्लिम हैं और हमें मुस्लिम नेता चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए था जो खुलेआम दंगे करने की आजादी दे, जो जनता के गुस्से को हवा दे, जो घर लूटने वालों को बचाए रखे। एक ऐसा मुस्लिम एमपी चाहिए बस। और ये सिस्टम ना वेस्ट बंगाल में बन गया है। मुर्शिदाबाद एमपी इज एंजॉइंग द व्यू ब्रो। तो भाई मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले तो यूसुफ पठान की जो बीसीसीआई से पेंशन आती है ना, वो बंद होनी चाहिए। इसको फैंस ने फेम दिया, नेम दिया और एंड में सगा ये बस अपने रिलीजन वालों का है। जब दंगे हो रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तब ये मानो अपनी इंस्पिरेशन पाकिस्तान से ले रहा है और हिंदुओं को मॉक कर रहा है इज फैंटास्टिक बोल के। और यूसुफ जी अकेले नहीं हैं, टीएमसी के डेरेक ओब्रेन ये भी अपने लंच की फोटोज डाल रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब हिंदू हत्या हो रही है, उसे इग्नोर करके। जैसे मानो दोनों के दोनों पॉलिटिक्स नहीं जोमेटो में काम करते हो। अब ढाबे चलाने वालों को पॉलिटिशियन बनाओगे तो भाई यही तो एक्सपेक्ट करोगे, और क्या करोगे। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ऐसा करते हैं, वर्ल्ड वाइड यही आईक्यू है इन लोगों का। यूके के मेयर सादिक खान वो लंदन में भी यही काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं भाई साहब।
London Mayor Sadiq Khan has faced criticism for appearing in a promotional video to endorse a specific restaurant in the capital. डिवाइडेड बाय कंट्रीज बट यूनाइटेड बाय उम्मा। जनता की सेवा, वो क्या होता है भाई साहब? बंगाल की करंट सिचुएशन पे ये मीम परफेक्ट बैठता है। और यूसुफ पठान के ऐसे एटीट्यूड का ना एक रीजन मुझे ये भी लगता है कि यूसुफ पठान और वक्फ, इन दोनों का प्यार, इन दोनों का विचार एक जैसा ही है। बहुत तगड़ी कॉमन चीज है इन दोनों के बीच में। नहीं पता चला? अबे जमीन हड़पना। यूसुफ पठान खुद पर्सनली ये काम कर चुके हैं। वडोदरा में यूसुफ पठान ने एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था, नगर निगम की जमीन थी और यूसुफ पठान ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया, वहां पे अस्तबल बना दिया। इतनी छोटी सी बात पे क्या कोर्ट कचहरी कर दोगे क्या? मतलब क्या हो गया जमीन पर कब्जा कर लिया तो? अब क्या डरा हुआ मुसलमान भारत में जमीन पर कब्जा भी नहीं कर सकता? फिर जब इतनी छोटी सी बात पर कोर्ट कचहरी हो गई तो कोर्ट ने एक डरे हुए मुसलमान को उसकी जमीन खाली करने के लिए कह दिया, अतिक्रमण छोड़ने के लिए कह दिया। तब जाके यूसुफ भाई को अपना मन मार के कब्जा छोड़ना पड़ा, नहीं तो भाई तो खा गया था जमीन। खिलाड़ी और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने जमीन अतिक्रमण को लेकर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस मिलने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो भाई साहब यही कॉमन है, यही पुराने रिश्ते हैं यूसुफ पठान और वक्फ के। अब वक्फ कानून आ जाएगा तो यूसुफ पठान को तो बुरा लगेगा ही, वो तो बोलेगा ही टी इज फैंटास्टिक सर। अब भाई दोनों की डाइट मिलती जुलती है कि भारत की जमीन खानी है, जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, खा जा।